जो मेरे पास गाड़ी आज आज जो आई हुई है ये रिबॉन क्लासिक क्रोम है और इस गाड़ी का हम लोग फ्रंट मडगार्ड रिप्लेस करेंगे, चेसिस रिप्लेस करेंगे। इस गाड़ी का जो मेन फ्रेम है वो डैमेज है, तो गाड़ी को हम लोग पूरी तरीके से डिसमेंटल करेंगे और इसमें चेक करेंगे क्या-क्या मेज़रमेंट के बाद थ्रू कि क्या-क्या पार्ट्स इसका रिप्लेसमेंट होगा और क्या रीयूज़ होगा। हेलो राइडर्स, मेरा नाम मुमताज़ अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राइडर्स पॉइंट। तो अभी हम लोग इस गाड़ी को डिसमेंटल करते हैं और उसका जो टोटल प्रोसेस रहेगा असेंबल का वो आपको दिखाएंगे, बताएंगे। ये फास्ट ट्रैक वीडियो है कि आपको बोरिंग भी ना लगे और इजी वे में आप समझ भी लीजिए। दूसरी चीज़ है ये वीडियो बनाने का, तो वो है आपका जो तो वीडियो जो बनाने का पर्पस है वो कस्टमर के लिए भी है कि उनको भी गाड़ी के बारे में डिटेल पता चल जाए कि ये इस गाड़ी का क्या-क्या पार्ट्स रिप्लेस हुआ है और क्या-क्या रीयूज़ हुआ है। मेज़रमेंट और फ़ोटो में दोनों में अंतर ये होता है कि मेज़रमेंट करने के बाद बहुत सारे पार्ट्स में डैमेज दिखता है या इंश्योरेंस कंपनी को हम दिखा पाते हैं कि ये चीज़ सच में ख़राब है और इसको रिप्लेस ही करना पड़ेगा। तो जैसे सॉकर पाइप है, सॉकर पाइप बहुत सारे शोरूम में सीधा करके लगा देते हैं और पाइप जहाँ तक है कि सीधा नहीं होता है, तो उसमें अगर वो सीधा करवाते भी हैं तो वहाँ से जहाँ पर वो हैंडल टाइट होता है, वहाँ से वो दबा भी दिखता है। तो जिसके कारण शोरूम में इस चीज़ को रिप्लेस कर दिया जाता है। हाँ, अगर थोड़ा बहुत बैंड है तो कोशिश करते हैं कि उसको सीधा करवा लें। तो वो थोड़ा बहुत में ही समझ में आता है और हर जगह ऐसा कुछ लेथ पर उम, कारीगर नहीं होने की वजह से मेज़रमेंट भी नहीं हो पाता है। या तो वो लोग एक्यूरेट सीधा नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादातर कि अगर सॉकर का जो मेन पाइप है अगर वो बैंड है तो उसको रिप्लेस ही कर लें। तो इस गाड़ी का तो सॉकर पाइप बिल्कुल सही था। जब उसका अलाइनमेंट चेक किया गया तो पता चला वो सही है, उसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं है। हिट हमारे गाड़ी का राइट साइड से जो फ्यूल टैंक मडगार्ड है वहाँ के पास से था। ठीक है? ये चेसिस न है चेसिस जो पूरे तरीके से डिसमेंटल हो गया और ये न्यू चेसिस है। पुराने वाले चेसिस से चेसिस का नंबर इसके ऊपर पंच करेंगे और जो हॉर्न वाला एरिया था वहाँ डैमेज है और ये वाला एरिया भी डैमेज है। तो हॉर्न वाले एरिया के पास डैमेज दिख रहा था मेज़रमेंट मेज़रमेंट के बिना भी, क्योंकि वो फ़ोटो में आ रहा था, मगर ये जो हैंडल लॉक वाला है, वहाँ हैंडल लगे रहने की वजह से समझ में नहीं आ रहा था। तो अभी हम लोग इसका कंप्लीट चेसिस रिप्लेस किए और चेसिस नंबर डालने के बाद इसको इंस्टॉल कर रहे हैं। इंस्टॉल करने में और इसका एडजस्टमेंट में थोड़ा-सा समय लगता है। तो अभी जो गाड़ी का जो बॉल रेसर है उसको भी रिप्लेस करेंगे। बॉल रेसर अगर हम लोग गाड़ी में लगाते हैं, कुछ दिन पहले भी लगा हो, तो जब चेसिस से अगर हम रिप्लेस कर रहे हैं तो कोशिश करते हैं कि बॉल रेसर नया ही डाल दें और अगर गाड़ी का फ्रंट साइड से हिट होता है, तो उसमें 100% चांस रखिए कि वो बॉल रेसर को हम लोग रिप्लेस ही करेंगे। 2 रीज़न है रिप्लेसमेंट का, एक है कि अगर गाड़ी सामने से हिट होता है, तो भी बॉल रेसर खराब होता है। दूसरा चीज़ है जहाँ बॉल रेसर हम लोग डालते हैं, वो एरिया लूज़ पड़ जाता है, तो या तो उसको फिर डेंटिंग कराना पड़ता है या उसको ठोक करके सीधा करना पड़ता है। तो इसकी वजह से हम लोग जो नया चेसिस है उसमें नया ही बॉल रेसर डाल देते हैं और बॉल रेसर डालने का जो इस गाड़ी का प्रोसेस है इसके लिए स्पेशल टूल्स है। मतलब उसको हम नॉर्मल कोई भी रॉड्स के थ्रू ठोक नहीं सकते हैं। एक स्पेशल टूल्स आता है उसके थ्रू ये टाइट होता है और ये हमारे वर्कशॉप में नहीं, ये रॉयल एनफील्ड के हर एक साइड पर आपको टूल्स के थ्रू ही यूज़ होता है। बाकी आप अगर बाहर सर्विस कराते हैं तो उनके बारे में तो आइडिया नहीं, मगर बहुत जगह हम ऐसे देखे भी हैं कि वहाँ हैमरिंग के थ्रू उसको इंस्टॉल करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अगर प्रॉपर जैसे कुछ टेक्नीशियन ट्रेंड होते हैं, तो उनको इसको इंस्टॉल करने में ईज़ी पड़ता है, मगर कुछ नए हैं, कुछ टेक्नीशियन न्यू जॉइन रहते हैं, उनको तरीका अगर नहीं पता हो तो नुकसान उसमें थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, या तो प्रॉपर रेसर नहीं बैठता है। और ये एक स्पेशल टूल्स हम बनाए हुए हैं सॉकर को टाइट करने के लिए, जो सॉकर का टॉप नट है उसको टाइट करने के लिए। वो एक 30 नंबर 32 नंबर गोटी को हम काट करके उसको बनाए हैं, ताकि उसको ईज़ी वे में खोल लें और बहुत जल्दी खुल जाए और बहुत जल्दी टाइट हो जाए। तो एक इसका शॉर्ट वीडियो बना करके हम अपने चैनल पे डाले हुए हैं। अगर आप चाहते तो आप मेरे चैनल पर विज़िट करके इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर उसमें समझने लायक कुछ हो तो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो भी बताइएगा, तो और डिटेल वीडियो भी बना देंगे ताकि आपको समझ में आए। तो इस गाड़ी का बैक साइड का काम कंप्लीट हो गया
और जो मेरा प्रिय असिस्टेंट है, उसके थ्रू गाड़ी को हम जल्दी से असेंबल कर लेते हैं। तो वो गाड़ी के बैक साइड वाले एरिया को फिट कर रहा और हम फ्रंट साइड वाले एरिया को फिट कर रहे हैं। गाड़ी अब लगभग कंप्लीट है। इसमें एक गाड़ी में जो काम बच गया वो था फ्यूल टैंक का, क्योंकि फ्यूल टैंक इसका ट्रांजिट में है और ट्रांजिट में हमारे पास आने में कब तक वो आएगा नहीं पता चला, जिसकी वजह से हम इस गाड़ी का जो वीडियो बनाया है अनकम्प्लीट है। मगर गाड़ी का सारा काम हो गया। सिर्फ फ्यूल टैंक और जो राइडर सीट है वो लगाना है गाड़ी को और गाड़ी को डिलीवर देना है। और दूसरी चीज़ है कि जैसे अगर फ्यूल टैंक ये जो डैमेज टैंक है वो लगा करके हम गाड़ी को चेक कर लेंगे कि गाड़ी में कोई तरह का और एक्स्ट्रा कोई काम तो नहीं बच गया करने का। तो अब हम लोग इसका वायरिंग हार्नेस कंप्लीट कर लिया और अब इसका फ्रंट मडगार्ड को इंस्टॉल करेंगे और हैंडल इसका चेंज हो गया। चेंज होने वाला जो पार्ट्स इस गाड़ी का था फिर से एक बार आपको बता दें, साइलेंसर बैंड था, ब्रेक पैडल था, हैंडल था, फ्यूल टैंक था और फ्रंट मडगार्ड था। तो अभी हम लोग इसका सारा सामान को इंस्टॉल कर दिए और इंस्टॉल करने के बाद अब सिर्फ मेरे पास पार्ट्स जो बच गया रन लगाने के लिए वो है इसका फ्यूल टैंक। तो फ्यूल टैंक ट्रांजिट में है और उसको आने में थोड़ा समय लगेगा, तब तक ये गाड़ी रेडी है और कस्टमर से भी बात हो गई है कि उनको टैंक के लिए थोड़ा-सा इंतज़ार करना पड़ेगा और मेरे पास अभी तक टैंक नहीं पहुँची है, तो गाड़ी को हम लोग ऐसे ही चेक करेंगे पुराने वाले टैंक को लगा करके। गाड़ी चला करके चेक कर लेंगे तो उसमें सारा चीज़ के बारे में पता चल जाएगा, कोई भी आगे काम बचा है या नहीं बचा है। तो गाड़ी पूरे तरीके से रेडी है अब। अब हम आगे का चक्का को फिट करेंगे और गाड़ी को चेक करेंगे चला करके। तो सबसे पहले आपको हम एक स्लो वीडियो में आपको दिखा देंगे कि इस गाड़ी का सारा पार्ट्स इंस्टॉल हो चुका है और अब उसके बारे में आपको दिखा भी देंगे कि भाई ये पार्ट्स इस गाड़ी में लग चुका है और वो पार्ट्स क्या-क्या है, उसके बारे में आपको बताएँगे कि जैसे इस गाड़ी का जो फ्रंट मडगार्ड है वो अ, हो गया कंप्लीट, हैंडल चेंज हो गया है, मेन फ्रेम वो भी हम लोग चेंज कर लिए, ब्रेक पैडल चेंज हो गया, साइलेंसर बैंड भी चेंज हो गया और इस फ्रेम के ऊपर पुराने वाले चेसिस का नंबर पंच कर लिए हैं और ये भी कंप्लीट है। तो आई होप आपको वीडियो इससे से रिलेटेड है। अगर टैंक हमारे पास मॉर्निंग में आ जाती है तो हम गाड़ी को कस्टमर को बुला करके गाड़ी को डिलीवर करेंगे और गाड़ी में कुछ बचा नहीं काम करने को। अब इसका लेग गार्ड लगाना है, टैंक लगाना और राइडर सीट लगाना है और गाड़ी को डिलीवर देना है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो समझ में आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।